हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 11 है, जिसके अंदर हम आज विम टेक्स्ट एडिटर को सीखने जा रहे हैं। और हम सीखेंगे कि हम विम टेक्स्ट एडिटर के अंदर कैसे काम करते हैं। इससे पहले पिछली वीडियोस के अंदर हमने दो और टेक्स्ट एडिटर सीखे थे, नैनो और वी आई। ठीक है। अब जो विम टेक्स्ट एडिटर है ना, ये बिल्कुल सेम वी आई टेक्स्ट एडिटर की तरह है। जैसे वी आई टेक्स्ट एडिटर है वो, उसमें जैसे हम कीज वगैरह यूज करते थे, ये बिल्कुल वैसे ही एक टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, विम। तो आज हम विम के साथ जो है ना काम करेंगे और इसको सीखेंगे कि हम इसमें क्या क्या और कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, Vim is an advanced text editor inspired by the Unix-based VI text editor। अब जो है ना विम एक एडवांस टेक्स्ट एडिटर है, जो कि एक वीआई को, हम ऐसे कह सकते हैं कि वीआई जो टेक्स्ट एडिटर था उसको सामने रख के तो उन्होंने एक विम को जो बनाया है। ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है वीआई के मुकाबले में। ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमने पिछला जब वी आई टेक्स्ट एडिटर किया था तो उसमें हमने कुछ मोड्स के बारे में बात की। तो आज हम थोड़ा डिटेल में ना उन मोड्स को विम टेक्स्ट एडिटर में देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास चार किस्म के मोड्स होते हैं विम में। ठीक है। उसमें पहला जो मोड है वो है नॉर्मल मोड। इसमें क्या होता है, दिस इज द डिफॉल्ट मोड वेयर यू नेविगेट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। In normal mode, you can move the cursor, copy, cut, paste, and perform various text editing tasks। जब हम नॉर्मल मोड में होंगे तो हम अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट और कुछ और एडिटिंग टास्क वो हम नॉर्मल मोड में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये काम हम इंसर्ट मोड में नहीं कर सकते, या जो इंसर्ट मोड वाले काम है वो हम नॉर्मल मोड में नहीं कर सकते। तो हर मोड के अपने अपने काम है जो हम उसी मोड में सिर्फ कर सकते हैं, और में नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंसर्ट मोड। व्हेन यू वांट टू इंसर्ट और मॉडिफाई टेक्स्ट, यू एंटर इंसर्ट मोड। अच्छा, अब इंसर्ट मोड किस लिए यूज होता है, जब भी हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। अब हम नॉर्मल मोड में कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें जाना पड़ता है इंसर्ट मोड में। तो हम इंसर्ट मोड में जाएंगे तो उधर जाके हम जो है ना कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है विजुअल मोड। विजुअल मोड अलाउस यू टू सेलेक्ट एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट विजुअली। यू कैन सेलेक्ट कैरेक्टर्स, लाइंस और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, विजुअल मोड क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई भी सिलेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल आपने किसी करेक्टर को सिलेक्ट करना है, आपने कुछ लाइंस को सिलेक्ट करना है, या आपने कुछ ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है। जब आपने सिलेक्शन करनी है तो उस वक्त पे आपको विजुअल मोड में जाना पड़ता है। तो आप विजुअल मोड में जाएंगे तो उस जगह पे आप किसी भी चीज की सिलेक्शन कर सकते हैं, आप करेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कमांड लाइन मोड। इन दिस मोड यू कैन एंटर कमांड्स टू सेव, क्विट, सर्च, रिप्लेस एंड परफॉर्म अदर एडवांस एक्शंस। कमांड लाइन मोड में हम क्या करते हैं, इसमें हम अगर आपने जो कुछ लिखा है फाइल के अंदर उसको सेव कराना है, या आपने वी टेक्स सॉरी विम टेक्स एडिटर को बंद करना है, क्विट करना है, अगर आपने कुछ सर्च करना है उसके अंदर, या आपने कोई वर्ड रिप्लेस करना है, तो उस वक्त में हमें कमांड लाइन मोड में जाना पड़ता है। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट किस्म के मोड होते हैं विम टेक्स्ट एडिटर में, और यही हमारे पास वी टेक्स्ट एडिटर में भी होते हैं। हमने पिछले जब वी टेक्स्ट एडिटर को सीखा था तो हमने बात की थी इसमें से दो टेक्स्ट एडिटर की, तो हमने बात की थी एक नॉर्मल और एक इंसर्ट मोड। तो इसके अलावा ये दो मोड आज हमने और पढ़े हैं। तो ये मोड वीआई में भी सेम इसी तरह ही होते हैं, विम में भी। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विम टेक्स्ट एडिटर पे काम करना।
तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने AWS का अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, तो ये लॉग इन मैं कर लेता हूँ AWS को, ईमेल देता हूँ अपनी, और साइन इन। ओके, तो हमारा जो है ना AWS का अकाउंट लॉग इन हो चुका है। और अब हम अपनी जो है ना मशीन को, अपनी वर्चुअल मशीन को जो हमने बनाई हुई है मास्टर विद हमजा की, हम उसको चलाते हैं। तो वो हमारे पास स्टॉप्ड है, तो हम उसको सबसे पहले रनिंग स्टेट में लेके आते हैं। तो मैं इधर से जाके इसको स्टार्ट इंस्टेंस कर देता हूँ। अब ये पेंडिंग में है, ये अभी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इधर देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है कि ओपनिंग विम, अगर हमने विम को ओपन करना है, जैसे हम पीछे ओपन करते थे, दो पहले जो हमने टेक्स्ट एडिटर सीखे हैं, नैनो को अगर हमने ओपन करना होता था तो हम सिंपल नैनो लिखते थे और आगे फाइल का नाम, तो वो टेक्स्ट एडिटर हमारे पास ओपन हो जाता था। VI में भी सेम, हम VI और फाइल का नाम, और विम में भी बिल्कुल उसी तरह ही हम विम लिखेंगे, आगे फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वो टेक्स्ट एडिटर विम का नॉर्मल मोड के अंदर ओपन हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम ये ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास मोड आएगा वो नॉर्मल मोड होगा। ठीक है, तो ये हमारी मशीन जो है रनिंग स्टेट में आ गई है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। मैं नीचे जाके इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो गई। ठीक है, हमारी जो है इंस्टेंस चल गया है। चलिए, तो हम जो है ना अब सबसे पहले विम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं। तो क्या था, विम लिखना है सिंपल, और इसके बाद फाइल का नाम, मैं इसका नाम फाइल डॉट TXT फाइल रख देता हूँ। तो हम एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, फिर एंटर। तो ये हमारे पास जो है विम टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल सेम VI टेक्स्ट एडिटर की तरह ही है। ठीक, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, लेकिन ये बिल्कुल सेम है। VI तकरीबन सेम है, हम ये कह सकते हैं कि ये है जो है ना तकरीबन तकरीबन ये दोनों सेम टेक्स्ट एडिटर हैं, क्योंकि इनमें जो भी जो कीज हमने VI में यूज की थी, तकरीबन सेम वही कीज इधर भी यूज होती हैं, डिफरेंट जो है ना टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स कमांड से स्टार्ट लेते हैं। तो जो हमने जब विम टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया, तो जो सबसे पहला मोड हमारे सामने आएगा वो मोड होगा नॉर्मल मोड। तो हम नॉर्मल मोड में सबसे पहले आएंगे। हमने अगर कोई भी चीज, अब मैं इधर कीज प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें कुछ यहाँ पे वो लिख नहीं रहा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले इंसर्ट मोड में जाना है। तो आप आई प्रेस करेंगे तो आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ, तो ये देखें मैं इंसर्ट मोड में आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं इधर कुछ भी राइट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ VR लर्निंग लिनक्स विद मास्टर विद हमसा। ठीक है, ये मैंने कुछ इसमें एक लाइन राइट कर दी है। तो अब मैं इंसर्ट मोड में हूँ। अगर आपने कुछ भी चीज जो है ना टाइप करनी है, कोई भी कुछ भी लिखना है अपनी फाइल के अंदर,
तो आपको हमेशा नॉर्मल मोड से जो है आना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। इधर लिखना है तो फिर जो है ना बैक जाना पड़ेगा नॉर्मल मोड की तरफ। ठीक है, तो हम इधर वापस चलते हैं। अच्छा, अगर हमने बैक जाना है नॉर्मल मोड की तरफ तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम एक की प्रेस करेंगे, एस्केप की। इस की को प्रेस करने से हम दोबारा अपने नॉर्मल मोड के अंदर चले जाएंगे। तो मैं ये एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं कहाँ दोबारा नॉर्मल मोड के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अब अगर फिर से मैं कुछ राइड करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर पा रहा इधर। ठीक, क्योंकि मैं अभी नॉर्मल मोड के अंदर हूँ। तो मैंने अगर फिर से कुछ इसमें अपडेट करना है या कुछ राइड करना है तो मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। सही हो गया। इसके बाद जो है वो कहते हैं अगर आपने इस फाइल को, जो कुछ आपने इसमें लिखा है, सेव कराना है तो आप क्या करें? :W इसको लगाएं तो आपका जो कुछ आपने लिखा है वो राइट हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ कॉलन। ठीक है, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं :W। ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि रीड ओनली ऑप्शन इज सेट। तो हम इधर इसको सॉल्व करते हैं। मैं इधर कॉलन और W और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ। ठीक है, तो अब इसने इसको राइट कर दिए। ठीक है, अब ये इसने राइट कर दिए। अच्छा, :Q क्या करते हैं हमारे पास? अगर आपने कुछ भी सॉरी, अगर आपने अपने विम टेक्स्ट एडिटर से एग्जिट करना है तो आप सिंपली :Q प्रेस करेंगे। मैं इधर :Q प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैं जो है ना अपने टर्मिनल पे वापस आ चुका हूँ। विम टेक्स्ट एडिटर क्लोज हो चुका है। तो मैं दोबारा से टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ विम को। वो वैसे ही विम फाइल डॉट टी एक्स टी से ये दोबारा से ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये :Q काम करता है। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये :W अलग से कर रहे हैं, राइट सेव कर रहे हैं, और हम जो है ना :Q क्विट के लिए अलग से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ही बार में हर चीज सेव भी कर दें और जो है ना एग्जिट भी कर जाएं। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे :W और साथ में Q। हम ये लिखेंगे तो हमने जो चेंजेस की होंगी वो भी सेव हो जाएंगी और हम क्विट भी कर जाएंगे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क भी डालना पड़ेगा। :W Q और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो ये देखें जो कुछ हमने लिखा था वो भी सेव, और हम अपने विम टेक्स्ट एडिटर से एग्जिट भी कर गए। ठीक है, हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं विम टेक्स्ट एडिटर को। अच्छा, तो ये जो है ना जो चौथे नंबर पे हमारे पास थी :W Q, तो ये अभी हमने की है। दिस इज यूज टू सेव एंड क्विट। तो एक ही टाइम पे ये सेव भी कर देगा और क्विट भी कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नेविगेटिंग इन नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड के अंदर हम नेविगेशन कैसे करते हैं तो उसकी कुछ कीज हैं। सबसे पहली है एच की क्या करती है? दिस इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट। अगर आपने अपने कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव कराना है तो आप एच प्रेस करेंगे। मैं चाहता हूँ, इस वक्त हम नॉर्मल मोड के अंदर हैं। ठीक है, तो मैं एच प्रेस करता हूँ। ये मैं एच प्रेस कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है जे, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। अगर आपने डाउन की तरफ कर्सर को मूव कराना है तो आप जे प्रेस करें। अच्छा, हमारे पास एक ही लाइन है तो जो है ना हम कुछ कॉपी करते हैं। कुछ भी हम कॉपी करके ना तो इधर लिख देते हैं।
ताकि हम जो है ना इस चीज को सही तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिए। कॉपी। तो मैं इंसर्ट मोड में पहले जाता हूँ, आई प्रेस की है तो मैं इंसर्ट मोड में चला गया हूँ। तो मैं इधर जाके इस चीज को पेस्ट कर दिए। ठीक है। तो मैंने इधर ये सब कुछ पेस्ट कर दिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल मोड में वापस जाता हूँ, तो मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। तभी मैं जो है नॉर्मल मोड में वापस आ चुका हूँ। ठीक है। तो हम कौन सी की को देख रहे थे, जे की। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। अगर आपने कर्सर को डाउन मूव कराना है तो आप जे प्रेस करेंगे। ठीक है। अब देखें मैं जे प्रेस कर रहा हूँ तो वो डाउन की तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है। अब ये काम एरोज की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना विम टेक्स्ट एडिटर के अंदर ये कुछ कीज भी हमें वो प्रोवाइड करता है कि आप इनकी मदद से भी जो है ये अप डाउन राइट लेफ्ट कर्सर को मूव करवा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद के, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर अप। अगर आपने कर्सर को आपकी तरफ ऊपर की तरफ मूव कराना है तो आप के प्रेस करेंगे। ठीक है। मैं के प्रेस कर रहा हूँ तो देखें अब हम जो है ना ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद वो कहता है एल, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर राइट। अगर आपने कर्सर को राइट की तरफ मूव कराना है तो आप एल प्रेस करके भी मूव करा सकते हैं। मैं इस लाइन पे आता हूँ। तो मैं अब यहाँ से कर्सर को राइट की तरफ मूव करा रहा हूँ एल के जरिए। तो मैं एल प्रेस कर रहा हूँ तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डॉलर। डॉलर का साइन, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर आपने किसी भी लाइन के एंड पे जाना है तो आप सिंपल डॉलर का साइन जो है ना देंगे तो वो आपको उस लाइन के एंड पे लेके जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। मैं इस लाइन पे आता हूँ। अभी मैं हूँ, सॉरी, अभी मैं सेकंड पे हूँ, ये आप देख रहे हैं। चलो अप पे कर देते हैं। इस वक्त मैं अप पे हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा डॉलर का साइन। तो मैं जो है ना मुझे चला जाना चाहिए ट्रैफिक पे, तो ये मुझे एंड ऑफ द लाइन लेके जाए। तो मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ डॉलर का साइन। ठीक है। तो ये आप देखें वो मुझे बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन ले गया है। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द फाइल। अगर आपने एंड ऑफ द फाइल जाना है, या तो हम की मदद से, एरो की मदद से भी जा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है ना एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाऊं, तो आपको जी प्रेस करना है। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट में चले, अब मैं बिल्कुल फाइल के स्टार्ट में हूँ। तो अब मैं बिल्कुल एंड पे जाना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करूंगा, जी। ठीक है। अब देखें मैं बिल्कुल एंड पे आ गया हूँ, मैंने जी प्रेस किया तो मैं बिल्कुल फाइल के एंड पे आ गया हूँ। सही है। इसके बाद वो हमें कहते हैं डबल जी, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब हम एंड पे गए जी के साथ, डबल जी के साथ हम बिगिनिंग में वापस चले जाएंगे। तो मैं अभी डबल जी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम कहाँ पे आ गए, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल के बिल्कुल शुरू में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी नेविगेटिंग इन नॉर्मल मोड। नॉर्मल नॉर्मल मोड में नेविगेशन के लिए ये कुछ हमारे पास कीज थी। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट को एडिट करने के लिए कुछ कीज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स, दिस इज यूज टू डिलीट द करेक्टर इन द कर्सर। आपके कर्सर के अंदर जो भी करेक्टर होगा ये उसको डिलीट कर देगा। तो मैं इस वक्त अपने कर्सर को लेके जाता हूँ। मेरा कर्सर इस वक्त है वेन पे। वेन में वो एन के ऊपर है। तो मैं इस वक्त एक्स प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने एक्स को प्रेस किया तो वो एन को उसने रिमूव कर दिए। अब मेरे कर्सर के अंदर जो है वो एक एम्प्टी स्पेस है, तो वो इसको भी रिमूव कर देगा। ठीक है।
अब वाई है तो वो वाई को भी रिमूव करेगा। मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो वो जो है ना, उस कर्सर के अंडर, कर्सर के नीचे जो भी करेक्टर आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, वो उसको रिमूव करता जा रहा है। ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल डी। दिस इज यूज टू डिलीट द करंट लाइन। आपने अगर, आप किसी लाइन में हैं, अब मैं अगर इस लाइन में हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है ना डिलीट हो जाए, तो मैं डबल डी प्रेस करूंगा। ठीक है, अब मैंने डबल डी प्रेस किया तो उसने उस लाइन को डिलीट कर दी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल वाई। दिस इज यूज टू कॉपी द करंट लाइन। अगर आपने किसी लाइन को कॉपी करना है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लाइन को कॉपी करूं, ये इसको अंडरस्टैंडिंग कंटेनर्स, इस लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूं, तो मैं डबल वाई प्रेस करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैंने डबल वाई प्रेस किया है तो वो उसने कॉपी कर लिया है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये कॉपी हुआ है। तो चेक करने के लिए हमें इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम इसी के बिल्कुल नीचे ही ना इसको पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट के लिए हमारे पास क्या आता है, दिस इज पी। जो पी है ये हमारे पास पेस्ट करने के लिए यूज होता है। दिस दिस इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। कर्सर के बाद ये जो है ना हमारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देगा। मैं इधर पी प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी मैं इधर। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा से कॉपी करता हूँ। मैं इस लाइन में हूँ तो मैं ना इसको डबल वाई करके कॉपी कर लिए। तो अब मैं नीचे आता हूँ, इस जगह पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने पी प्रेस की है तो ये इसने इसको पेस्ट कर दिया, अंडरस्टैंडिंग कंटेनर्स। ठीक है। इसके बाद आता है यू। दिस इज यूज टू अनडू द लास्ट चेंज। आपने जो लास्ट चेंज की है, अगर आप उसको अनडू करना चाहते हैं, जैसे हम विंडोज में अगर होते हैं तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, तो इधर अगर आपने अंडू करना है तो आपको यू प्रेस करना है। ठीक है। मैं इधर यू प्रेस कर रहा हूँ। तो लास्ट हमने क्या काम किया, हमने ये जो लाइन थी एक अंडरस्टैंडिंग कंटेनर्स, इसको कॉपी करके और पेस्ट किया था। तो जो हमने पेस्ट किया था ये इसको अंडू कर देगा। तो देखे वो उसने उसको अंडू कर दिया। इससे पहले हमने ए को पेस्ट किया था। ठीक है। तो ये जो है ना, जो जो काम हमने किए हैं वो सबको अनडू कर रहा है। ठीक। तो ये हमारे पास कुछ विम टेक्स्ट एडिटर की कमांड्स थी जो इसके अंदर यूज होती हैं जब हम फाइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, फाइल में एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कमांड्स उस वक्त पे हम विम टेक्स्ट एडिटर के अंदर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आज हमारा जो है लास्ट जो है टेक्स्ट एडिटर था। तो हमारे पास तीन ही टेक्स्ट एडिटर थे, जिसमें पहला नैनो था, दूसरा वीआई और तीसरा विम था। तो इस कोर्स के अंदर हमने बेसिकली तीन ही टेक्स्ट एडिटर कवर करने थे, तो जो हमने कवर कर लिए। तो इस जो आर्टिकल का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप जो है विम टेक्स्ट एडिटर को खुद जो है प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर काम करें। और जो जो कमांड्स आज हमने देखी हैं विम टेक्स्ट एडिटर की, इन सब को प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।